हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी 10 तक के हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो टाइप 6 चल रहा है हमारा। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखो, 2800 रुपये की एक धनराशि इस तरह से दो भागों में बांटी जाती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से बांटा गया तो दोनों भागों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2800 रुपये हैं हमारे पास। कितने रुपए? 2800 रुपये। 2800 रुपये को हमको दो भागों में बांटा जाता है, तो हम एक भाग मान लेते हैं कि x रुपये है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 2800 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ब्याज मिल रही कितने वर्ष के लिए मिल रही? 5 वर्ष के लिए मिल रही। यहाँ पर मिल रही है ब्याज 6 वर्ष के लिए। और ब्याज की दर दी है जो, वो कितनी दी है? 9% ब्याज की दर पहले वाले में दी है और दूसरे वाले में कितनी दी है? 10% की ब्याज की दर। तो बस PRT/100 लगा दो और दोनों को बराबर रख दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, x इंटू 5 इंटू 9 अपॉन पे 100 बराबर किसके हो जाएगा? 2800 माइनस x, और इसके साथ गुणे में क्या आ जाएगा? 6 गुणा 10। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कितना? 100। तो देखो, 100 से तो 100 काट गया। देखो, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो ये आ गया कितना? 12। 12 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0। 12 अट्ठे कितना होता है? 84। तो 4 आ गया, यहाँ पर 8 है। 12 दूनी 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। माइनस 12x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9x। 5 तो कट गया, 9x। इस 12x माइनस वाले को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21x। 21x बराबर हो जाएगा किसके? 32400 के। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधे सीधे काट दो इसको। अगर अपन काटते हैं किससे? इसको काटते 3 से, तो 3 से 7 बार में कटेगा। 3 से इसको काटा तो 1 बार में, 0 बार में और 8 बार में और 00। फिर इसको 7 से काट दिया तो 7 से 1 बार में और 4 बार में और बगल में 2 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1400 रुपये। यानी इसका पहला भाग जो था वो कितना था? 1400 रुपये था। तो 2800 में से एक भाग अगर 1400 है तो दूसरा भाग भी कितना आ जाएगा? 1400 रुपये आ जाएगा। हमसे यही पूछा था, ये दोनों भाग निकालने थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई? तो देखो, सबसे पहली बात तो 1900 रुपये में वो खरीद रहा है, और 1900 रुपये में अगर मान लो 1 वर्ष का हम ब्याज लगाते हैं तो कितना रुपये मिलेगा? तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? 1950 रुपये में 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा? तो ये हो गया PRT/100। तो देखो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यानी ब्याज मिला हमको कितना? 1995 रुपये मिला। यानी जो 1 साल के बाद पैसा हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे? मूलधन को जोड़ देंगे कि 1 साल के बाद ब्याज के बाद कितना पैसा हो जाएगा, यानी 1950 रुपये और 1 साल की ब्याज, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना पैसा हो जाएगा? 5। यहाँ पर आया 4। ठीक है, 9 और 4 हो गया 14। तो 9 और 1 10 और 1 11, तो 11 का 1 आया, यहाँ पर 1 आया, तो कितना हो गया? 2145 रुपये हो जाना चाहिए। लेकिन उसने बेचा कितने में? 2200 रुपये में बेचा है। तो उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। उसको पड़ी कितने की चीज़? 2145 की, और उसने बेच दिया कितने में? 2200 रुपये में बेच दिया। तो उसको फ़ायदा कितना हो गया? 2200 में से 2145 को घटा दो तो यहाँ पर बचेगा कितना? 55। ठीक है, और 55 रुपये का क्या होगा? इसको फ़ायदा हो जाएगा। तो यही चीज़ पूछा है कि 55 रुपये का लाभ होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 वर्ष की संयोजित ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जाता, ठीक है, अगर साधारण ब्याज बोला जाता तो इसका आंसर होता 13% ही, क्योंकि इसमें ब्याज में ब्याज तो मिलता नहीं है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से अगर बोलता ब्याज लगा रहे हैं तो कितनी लगती? 6.5, और 6.5 2 बार लग जाती। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाता? 13 आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से। ठीक है, तो पूरे साल भर की जो ब्याज लग रही है, मतलब पूरे 1 साल की जो ब्याज लग रही है वो लग रही है 13%, हमको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से इसको संयोजित किया जाता है, तो यानी 6-6 महीने के बेस में लगेगी। तो 6-6 महीने के बेस में लगेगी तो समय अगर आधा हुआ है तो ब्याज को भी हमको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, यानी 13/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13/2 के हिसाब से पूरे साल में 6-6 महीने के हिसाब से अगर ब्याज लगेगी, कितनी बार लग जाएगी? 2 बार लग जाएगी। एक बार पहले 6 महीने में, एक बार दूसरे 6 महीने में। और अगर हमको 2 बार निकालना होता है तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया था, फॉर्मूला होता है एक, x + y + xy
अपॉन में कितना आता है 100 आता है, तो बस ये 13/2 के हिसाब से इसमें लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 13/2 प्लस 13/2 प्लस